फांसी में लटकाता है तो भी पूछता है कि तुम्हारा क्या इच्छा है। हमें तो वो भी नहीं पूछा, हम तो जिंदा है, हमें वो भी नहीं पूछा है। हम काम पे चला गया था, उन्होंने आके चोरी चुप के आके घर तोड़ दिया, हमें टाइम नहीं दिया। सरकार ने बसाया है, सरकार खुद तोड़ रही है। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। गरीब जान के हमको ना तुम मिटा देना। जैसे वोट के लिए आते हैं ना हाथ जोड़ के, और उसे हमें चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर के बदला घर चाहिए। मैंने 1 रुपया करके घर का भी जमीन था वो भी बेच दिए। हमारा आदमी पीता खाता, उतना पैसा भी नहीं देता, कैसे कैसे करके मैं रहती हूँ। और मकान एक रात में तोड़ के धर दिया। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी। 11 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई, पापा मर गए, मैं कहाँ जाऊंगी। आप ही बताइए। किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मांगे नहीं सुनी जाएगी ना तो जहर लाऊंगी और सब खा के सो जाऊंगी, सरकार को पेट भर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव प्रकाश टाइम और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। ये जो आप देख रहे हैं लोगों की भीड़, ये वो लोग हैं जिनके जो घर और मकान थे वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए। आप देखेंगे कि यहाँ पर सौयों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, जिनका एक ही मांग है कि हमारे जो मकान है उनको ध्वस्त करने से पहले हमें पुनर्वास देना चाहिए था और फिर हमें विस्थापन वहाँ से करना चाहिए था। तो जानते हैं लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनको क्या क्या परेशानी हुई है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है। क्या क्या परेशानियाँ हुई यहाँ पर? परेशानी ये है कि मैं 1980 में भूमिहीन कैंप में रहता हूँ और उसके बाद में मेरा जो है वोटर ID कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया था। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने मुझे फ्लैट नहीं दिया। उसकी वजह से हम यहाँ धरने पे आए हुए हैं और अब जो है धरने के बाद में हमारे कोर्ट का केस भी डाल रखा है हमारे साथियों ने, तो इस वजह से हम यहाँ धरने पे आए। क्या क्या परेशानियाँ आई आपको यहाँ? जी, आपको शुभ नाम? सीमा देवी। मैंने 1 रुपया करके घर का भी जमीन था वो भी बेच दिए। हमारा आदमी पीता खाता, उतना पैसा भी नहीं देता, कैसे कैसे करके मैं रहती हूँ। और मकान एक रात में तोड़ के धर दिया। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी। 2 लड़की शादी करने लायक है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके हाल बताऊंगी। सरकार ने उससे पहले कहीं कुछ कहा था आपको? कुछ भी नहीं कहा था, एक बार तोड़ के धर दिया। जी, तो ये जो एकदम से प्रक्रिया हुई है, क्यों तोड़े हैं आपके मकान? हमें नहीं मालूम है क्यों तोड़े क्यों नहीं, हम तो गांव चले गए थे। हमें तो इतना मालूम हुआ जी चुनाव में हार गए हैं तो भी तोड़ के धर दिए हैं। जी, क्यों ऐसा क्यों? मतलब जनता की वजह से ही तो बनता है कोई नेता। जनता के लिए, लेकिन जनता को वैल्यू नहीं दे रहा। अभी 15 दिन का डेट दिया है, बोल रहा 15 दिन में आप खाली करके जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जैसे मकान तोड़ा उसी गोली चला दे, मर जाऊंगी, लेकिन नहीं जाऊंगी। घर छोड़ के झुग्गी बना के रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं की नहीं रही। मैं घर ससुराल का जमीन बेच दी है। हमारे ना माँ है ना बाप है। 11 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई, पापा मर गए, मैं कहाँ जाऊंगी। आप ही बताइए। मोदी जी से अभी आपने दरख्वास्त की कोई? कुछ भी नहीं, न्यूज में तो आ ही नहीं रहा। न्यूज में आज तो ना पता चले, न्यूज में जब टीवी चालू करती तो है भी नहीं। किराया मांगता है इतना मैं कहाँ से दूंगी। खाने का तो है नहीं, किराया कहाँ से दूंगी। लेकिन सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कह रही है बेटी। सरकार चुतिया है, झूठ बोलता है सरकार। समझा, सरकार खाली बहला देता लेकिन करता कुछ नहीं है। खाली जनता से को रोड पर ले आया जब सरकार। अभी तो आया ना सरकार, मोदी क्यों नहीं आता है ना, न्यूज में आता ना कुछ भी आता है। तो जानू खाली बताइए, रात में वो भी हड़ताल बंद था। 2 दिन में कुछ करता महिला, 2 दिन में तोड़ के धर दिया। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी। इंसाफ तो करे। मेरे जुगी के बदला मुझे जुगी था, जुगी चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहती, मैं जाऊंगी नहीं ना। तो जैसे मकान तोड़ा उसी गोली चला दे, बाले बच्चे मर जाऊंगी। आप भी ये देखते हैं कि जो आपको नोटिस भी नहीं दिया गया कोई, या नोटिस चिपकाए गए? नहीं दिया है नोटिस देता तो मुझे मालूम नहीं था। नोटिस नहीं दिया, एक भाई तोड़वा के धर दिया है। तो आपने उनका विरोध किया? क्या करूं, कहाँ जाऊं। कोई साथ ही नहीं दे रहा तो कहाँ जाऊंगी बताइए आप ही। कोई नहीं साथ दे रहा। अभी आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कहाँ से हैं? मैं तुअल का गाँव से हूँ।
जी मैडम, क्या कहेंगे आप, कैसे हुआ एकदम से ये सब? एकदम से हुआ है। नोटिस तो दिया था, पहले नोटिस दिया था कि, और बाद में वो 4 हफ्ता की टाइम दिया था, और 4 हफ्ता की पहले ही 2 दिन और भी टाइम थी, 2 दिन टाइम थी, तो वो आके शनिवार और वो अतवार संडे तो जब पैसा ले रहा था, जब ही कहना चाहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं 40,000 रुपया देने गई थी, तो पैसा ऐसे करके बीक दिया। हम 10 रुपए के ब्याज भर रही हूँ, अभी तक ब्याज टूटा नहीं है, अभी रहे भी नहीं है, अब तोड़ के धर दिया है। अब सरकार क्या कहेंगे कि आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह रही, क्यों ऐसा एकदम से जो है उठाया गया सरकार की तरफ से कदम? सरकार की सब कुछ सरकार की है देन, ठीक है। सरकार ने बसाया है, सरकार खुद तोड़ रही है। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये सब परेशान है, अचानक तोड़ने आ गई सरकार, अचानक सबका। फांसी में लटकाता है तो भी पूछता है कि तुम्हारा क्या इच्छा है। हमें तो वो भी नहीं पूछा, हम तो जिंदा है, हमें वो भी नहीं पूछा है। हमारा वो भी टाइम नहीं दिया है। घर आके एक बार संडे को और मंडे को आके घर तोड़ दिया। हम काम पे चला गया था ड्यूटी में, हम लोग कुटी में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो वो उसी मौका में आके इन लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया। हम कुछ नहीं बचा पाया, सब जमीन के अंदर गया। सामान जो था घर का वो भी सामान नहीं, हम काम पे चला गया था, टाइम था हमारे पास, उन्होंने आके चोरी चुप के आके घर तोड़ दिया। हमें टाइम नहीं दिया है। अब आपकी मांगे नहीं सुनी जाती, अब क्या होगा अगला स्टेप? मांगे नहीं सुनी जाएगी ना, तो जहर लाऊंगी और सब खा के सो जाऊंगी, सरकार को पेट भर जाएंगे, तब तो मांगे सुनेगी। हम मर जाएंगे तो जनता को तो इंसाफ मिल जाएंगे ना। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे वोट के लिए आते हैं ना हाथ जोड़ के, और से हमें चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर के बदला घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जुगी था तो जुगिया बना, हम ज्यादा हाई फाई भी नहीं बना के रहे थे। जब हम जमीन लेने आए थे, जब पैसा नहीं लेते, अब जो सरकारी कम से कम सरकारी जमीन था तो 5 साल रहने देते गरीब आदमी को, 5 साल की भी 3 साल के अंदर में तोड़ दिए। ये कहाँ के इंसाफ है? आप अमीर हो तो ऊंचा से बोलोगे, गरीब को चाट कर दोगे। जब तक ये आप जो देख रहे हैं, ये हैं वो लोग जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनके जो मकान थे वो कहीं ना कहीं ज़मीन में ध्वस्त कर दिए गए हैं, और इनका कहना है कि हमें जो है मोहलत भी नहीं दी गई कि ये जो हमारे मकान है उसमें से सामान भी निकाल लिया जाए। और कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन करेंगे, और कुछ का ये तक कहना है कि हम जहर तक खा लेंगे, क्योंकि इस देश में अब गरीबों की सुनवाई नहीं है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।